हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद्या। आज हम डिस्कस करेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। एक ट्रिक देखेंगे उनको याद करने की और डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन-कौन सी एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। तो आइए देखते हैं ये बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों मिलते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि आसमान, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड और हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी। तो बेसिकली वो प्लेस अर्थ पे जहाँ पे लाइफ पाई जाती है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि मैप के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन किया जाता है, यानी कि जो भी उस एरिया में जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी ट्राइबल्स वहाँ जो रहते हैं, जो पाए जाते हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सबसे इनर मोस्ट होता है कोर, फिर उसके बाद आता है बफर और लास्ट में आता है ट्रांजिशन। तो कोर जो है इनर मोस्ट पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे कोर में कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है और यहाँ पे ये एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर आता है बफर एरिया। बफर एरिया कोर और ट्रांजिशन के बीच में पाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे R&D एक्टिविटीज जो भी लाइक एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो अलाउड होती हैं और इको टूरिज्म, याद रखिएगा इको टूरिज्म, जैसे कि हम हाइकिंग पे जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो वो सब अलाउड होता है इस एरिया में बफर के अंदर। फिर आता है लास्ट में ट्रांजिशन एरिया। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन सेटलमेंट्स है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गांव वगैरह होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है, वहाँ पे लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं यानी कि एग्रीकल्चर फॉलो कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, प्लस लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक ओपन एरिया है जिसे हम सफारी वगैरह के लिए जाते हैं, तो ट्रांजिशन एरिया के अंदर आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये हैं 11 इन नंबर। और फिर आता है डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है और ये है 7 इन नंबर। तो सब मिला के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि रेड में मार्क्ड है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नंदा देवी उत्तराखंड का। तो यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाएंगी वो है स्नो लेपर्ड और है हिमालयन ब्लैक बियर, काला भालू यहाँ पाया जाता है। फिर आता है सिक्किम में कंचनजंगा। इसकी एक चीज आप याद रखिए, ये लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में और ये 2018 में ही ऐड किया गया है, जस्ट एक साल पहले। तो यहाँ पे जो हम स्पीशीज पाते हैं वो एक तो है हिमालयन ब्लैक बियर और दूसरा है रेड पैंडा। फिर आता है मेघालय का नॉकरेक। तो आपको पता है मेघालय बेसिकली 3 हिल्स से बना हुआ है, गारो, खासी और जैनशिया। तो नॉकरेक जो है वो गारो हिल्स में पाया जाता है और यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो है सिर्फ ये रेड पैंडा, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया। ये आपको पता है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैं और यहाँ की जो फेमस स्पीशीज है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आता है हमारा उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, ये रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाएगा, ठीक है, और पाया जाएगा गौर। फिर आता है अचानकमर अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एकदम आता है। तो यहाँ पे 4 चीजें पाई जाती हैं। एक तो है आपका, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप यानी कि डियर एक तरह का। फिर आता है इंडियन वाइल्ड डॉग और फिर आता है एक तो सारस क्रेन जो कि एक बर्ड है। फिर आता है एक वाइट रम्प्ड वल्चर। और एक और चीज जो याद रखने वाली है अचानकमर अमरकंटक के ऊपर, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में पाया जाता है माइकाल हिल्स पे। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो है गिलहरी। एक तो है जायंट स्क्विरल और एक है फ्लाइंग स्क्विरल। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ ये देखिए, अगर मैं इन सारे डॉट्स को मिलाऊं तो ये बेसिकली एक उल्टा सी टाइप का बना रहे हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे याद रखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है और ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया था मैप प्रोग्राम के अंदर इन द ईयर 2000। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक तो पाई जाती है नीलगिरी ताहर जो कि एक तरह की गोट है और पाया जाता है लायन टेल्ड मकाओ, एक तरह का बंदर है। फिर आता है हमारा अगस्त माल्या। अगस्त माल्या बेसिकली केरला और तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है और ये ऐड किया गया था 2016 में। और यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ पे भी नीलगिरी तहर पाई जाएगी। फिर आता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार हमारा फर्स्ट एंड ओनली बायोस्फीयर रिजर्व है
जो कि मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि पानी में पाया जाता है, और ये ऐड किया गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2001 में। यहाँ पे पाया जाता है ड्यूगोंग, एक स्पीशीज है एनिमल की, जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है हमारा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार बेसिकली वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, और ये ऐड किया गया था 2013 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर आइए अब हम ट्रिक देखते हैं सारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को याद रखने की। तो ये देखिए, अगर मैं सारे डॉट्स मिलाऊं इनके, तो एक ये बेसिकली उल्टा एस बनाएंगे। तो नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानकमर, अमरकंटक, पंचमढ़ी, नीलगिरी, अगस्त्यमाल्या, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। तो अब आप देखो, अगर तो एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो, NKN के पास नाग है। तो NKN मतलब नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रेक। तो नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रेक यानी NKN के पास मतलब पंचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक, सिमलीपाल और सुंदरबन। तो NKN के पास नाग है। नाग मतलब नीलगिरी, अगस्त्यमाल्या और गल्फ ऑफ नीलगिरी, अगस्त्यमाल्या, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया नाग। तो N नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रेक। NKN के पास पंचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन। NKN के पास नाग है, नीलगिरी, अगस्त्यमाल्या, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। तो ये बहुत ईजी हो गया, और ये एक उल्टा एस फॉर्म करते हैं, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आइए अब देखते हैं वो कौन से 7 डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आता है कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि ये हिमालय में है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, स्नो लेपर्ड, जो कि सिर्फ ऊपर पहाड़ियों में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया गया है स्नो लेपर्ड, नंदा देवी में भी हमने देखा था और कंचनजंगा में भी देखा था। फिर दूसरा हमारा डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ। तो इसको याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, वो है इंडियन वाइल्ड एस पाई जाती है यहाँ पे। फिर हमारा थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वो है पन्ना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखने की, वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक तो चिंकारा पाया जाता है, हमारा यहाँ पे पाया जाएगा एक तो सांभर पाया जाएगा, चिंकारा, सांभर। फिर है चीतल, और पाया जाता है स्लॉथ बियर। तो ये चीज़ पाई जाती है। वो रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट है और पन्ना स्मॉलेस्ट है। फिर हमारा आता है फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व, ये है शीशाचलम। तो शीशाचलम जो है यहाँ पे पाया जाता है सिलेंडर लॉरिस, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर आइए हम इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ चलते हैं। तो असम में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। असम में एक तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो कि 1989 में बना था। और यहाँ पे जो पाया जाता है वो है गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग। ये 2 चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं असम के मानस में। फिर असम में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि है डिब्रू सिखोवा। तो डिब्रू सिखोवा में भी लंगूर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे है कैप्ड लंगूर। और फिर पाया जाता है वाइट विंग्ड वुड डक, एक बतख पाई जाती है सफ़ेद विंग वाली। और एक पाया जाता है ब्लैक ब्रेस्ट पैरेट बिल, ठीक है। और लास्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग। तो यहाँ पे एक तो पाया जाएगा मस्क डियर, और पाई जाती है मीशमी टाकिन। मीशमी एक वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने देखा कि 11 बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क के हैं और 7 डोमेस्टिक के हैं। और हमने देखा एक ट्रिक इसको याद रखने की, 11 बायोस्फीयर रिजर्व को NKN के पास नाग है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।